नाउ वी डू क्वेश्चन असाइनमेंट 3. असाइनमेंट 3 आज मैंने करवाया था. असाइनमेंट 2 कंप्लीट होने के बाद सर्टेन क्वेश्चंस वी हैव डन. 2 क्वेश्चंस आई विल डू. तो 1 का सी, क्योंकि 1 का सी आज मैंने ऑनलाइन क्लास में नहीं कराया था. 1A 1B वी हैव कंप्लीटेड. 1C विल डू हियर. सो आई विल रीड क्वेश्चन फ्रॉम हियर. You will look in your books. A is a set of all letters of the word population. A जो है वो set है letters का word population की. तो population में P है, O है, फिर P है. P दोबारा से हम नहीं लिखेंगे, एक बार आ चुका है. फिर उसके बाद U है, then it's L, then A, then T, then I, then O. O पहले ही हो चुका है, फिर N. So this is the set of the words letters from the word population. B is another set. क्या लिखा है B के लिए? B a set of all letters of the word people. People जो word है PEOPLE, people word के सभी letters का set. तो people में P है, फिर E है, फिर O है, फिर P है दोबारा से. P यहाँ पे आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे. L है, एंड देन उसके बाद ई है. ई भी हो चुका है तो बस यही होगा सेट हमारा. सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी. तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी में आपको पता है क्या करना होता है. दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं. जो वैल्यू दोनों में है वो एक बार लिखी जाती है. तो यहाँ पे दोनों में पी है तो पी एक बार आएगा. देन फिर ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो पहले ई कर लेते हैं. ई, इसमें ई नहीं है, यहीं पर आएगा. फिर ओ, ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार ओ आएगा. आफ्टर दैट एल, दोनों में है, एक बार आ जाएगा. अब उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सब लिख देंगे. यू, इसके बचे हुए, इसमें से पी ओ एल पहले ही आ चुका है, पी ओ एल. तो बचे हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे. यू, फिर ए, टी, आई, एन. ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों के कंबाइन करके लिख दिए. जो कॉमन था पी ओ एल उसे एक ही बार करा बस. दैट्स इट. Okay, so this is A union B. Now we write A intersection B. इंटरसेक्शन में आपको बताया है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लिया जाता है. तो कॉमन कौन से इन दोनों में, पी ओ एल. इसमें भी पी ओ एल है, इसमें भी पी ओ एल है. सो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी में आएगा पी ओ एल. दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. आफ्टर दिस हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं जो आज कवर नहीं करा था, करवाया नहीं था ऑनलाइन क्लास में. 1 का एफ एक्सप्लेन कर दिया था बट कराया नहीं था. सो यहाँ पे कर लेते हैं 1 एफ में क्या है, ए एक गिवन है. ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर. एक्स इज एन ऑड नंबर and x is smaller than 10. x is an odd number, x is smaller than 15. x is smaller than 15. ये गिवन है. तो हम क्या करेंगे, हम सेट ए को, ये सेट कौन से फॉर्म में, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. वी राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म. सो इन रोस्टर फॉर्म व्हाट वी विल राइट, x क्या है, x इज एन ऑड नंबर है. x इज स्मॉलर देन 15. तो 15 से नीचे के सभी ऑड नंबर लिख लेंगे. सो वी राइट 1 3 5 7 9 11 13. ये हो गया सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिलो 15, क्योंकि 13 के बाद अगला ऑड नंबर 15 आएगा और हमें क्या लेना है, स्मॉलर देन 15. x जो है वो क्या है, स्मॉलर देन 15. तो 15 को इंक्लूड नहीं कर सकते. नेक्स्ट बी सेट में लिखा है x is such that x is a prime number, and x is smaller than 20. x is smaller than 20.
तो यहाँ पे अब हम बी सेट के रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. वी राइट बी सेट इन रोस्टर फॉर्म. x is a prime number, so we have to write prime numbers, and x is smaller than 20. So what it means is that we have to write prime numbers which are less than 20. 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है, क्योंकि x क्या है, एक प्राइम नंबर है और x जो है वो हमेशा 20 से छोटा है. तो 20 से छोटे जो भी प्राइम नंबर हैं, दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस सेट. So 2 will come, 3 will come, 5 will come, 7 will come, 11 will come, 13 will come, 17 will come, and 19 will come. These are all the prime numbers below 20. Now we have set A in roster form and we have set B in roster form, and we have to find A union B and A intersection B. First we find A union B. For A union B, we join these two sets. The common elements will be written only once. So starting from here, 1 is here, 2 is here, 3 both have 3, so we write once. Then 5 both have 5, we write once. Then both have 7, we write once. Then it has 9. Then both have 11, so we write once. Then both have 13, we write once. Then ये तो कंप्लीट हो गया है हमारा 13 तक. इसके बाद के इसमें 2 बचे, ये और लिख लेंगे, 17, 19. सो दिस इज ए यूनियन बी. इन दोनों सेट को कंबाइन कर दिया. कंबाइन करने पे जो कॉमन एलिमेंट्स थे 3, 5, 7, 11, उन्हें बस एक एक बार लिखा. बाकी जो बचे उनको सबको एक लिख दिया. सो दिस इज ए यूनियन बी. अब ए इंटरसेक्शन बी. फॉर ए इंटरसेक्शन बी वी राइट ओनली द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ. तो अब इसमें दोनों में कॉमन कौन से हैं वो हमें देखना पड़ेगा. तो कॉमन कौन से हैं? एक तो 3, 5, 7, 11 and 13. These are the common elements in A and B. A और B के जो common elements हैं वो A intersection B में आ जाएंगे. So this is A intersection B. Now we do next question in next video.